डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ। दिस विल बी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो और बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ये होगा आपके एक्वेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए। अपने प्लेसमेंट जरूर चेक कर लें बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो हो सकता है किसी और प्लेसमेंट में हो। एंड इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं इन द ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, आइए देखते हैं एक्वेरियस क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में ये करियर स्पेसिफिक या लव स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, वेरी जनरल। आपके सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है कि रेजोनेट हो रही है आप वहाँ ले लीजिए। ओके, सो लेट्स सी क्या आने वाला है आपके लव सॉरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपके एक्वेरियस। क्या एनर्जी रहने वाली है आपके एक्वेरियस फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपके एक्वेरियस फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। 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 तो आपकी एनर्जी जो रहेगी एक रेबेल की रहेगी। तो आप जो है थोड़ा सा रेबेलियस एटीट्यूड में रह सकते हैं इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर की आप दैट्स दिसंबर, आई एम सॉरी, फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग नवंबर। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा रिबेल की एनर्जी में रहेंगे। आप चेंज को रिबेल करेंगे। आप कोई भी चेंज आ रहा होगा आप वो चेंज नहीं चाहते हैं तो आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। आप एक जो भी आपकी बंदिशें हैं, बाउंड्रीज हैं, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्लैरिफाई करते हैं इसको। ओके एक्वेरियस, क्लैरिफाई करते हैं रिबेल कार्ड को। क्लैरिफाई करते हैं रिबेल कार्ड को। रिबेल कार्ड क्या कहना चाह रहा है आपका फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर दिसंबर में, सॉरी फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या कहना चाह रहा है आपका रिबेल कार्ड। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या कहना चाह रहा है आपका रिबेल कार्ड। क्या कहना चाह रहा है आपका रिबेल कार्ड। क्या कहना चाह रहा है आपका रिबेल कार्ड फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी आपकी एक्वेरियस। आइए देखते हैं क्या एनर्जी रहेगी आपकी एक्वेरियस फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। क्या एनर्जी रहेगी आपकी एक्वेरियस, आइए देखते हैं। ओके, तो एनर्जी जो है आपकी रिबेल आप किस चीज को कर रहे होंगे कि कोई इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए सिचुएशन में, फेयरनेस आनी चाहिए, ये सारी चीजें हो रही होंगी जिसको आप रिबेल करेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये जस्टिस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सफ़र करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपको लगता है कि ये जस्टिस के लायक नहीं है। जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन है आपके वर्क प्लेस में, आपको लगता है ये पर्सन जस्टिस डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए आप वो अलाउ नहीं करना चाहते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं देंगे। आपने अपना मन बना लिया, आप स्टबर्न एनर्जी में आ गए हैं कि नहीं, आप किसी भी कंडीशन पे इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देंगे। इनको चाहे जैसा भी लगे, चाहे जो मर्जी लगे, आपने ये मन बना लिया है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल हैं आपकी तरफ जो आ रहे हैं एंड दैट इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और जो है आप एक आपको लगता है कि एक आपके बीच में ना एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है, आपके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब एक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो आपको ये लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है सारी चीज़ें सही नहीं चली है अभी तक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है और स्पेशली इस पर्सन के बिहाफ में। तो आप सोचते हैं कि ये जस्टिस नहीं है, आप इनके साथ सही नहीं कर सकते हैं, आप इनको एक लेसन सिखाना चाहते हैं। एक यू वांट टू टीच देम अ लेसन, यू वांट टू, आप उनको कुछ एक बात सिखाना चाहते हैं, उनको उनके साथ कुछ करके आप उनको कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। वेल ओके, नेक्स्ट 10 डेज में देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, व्हाट विल बी योर एनर्जी लाइक एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में, क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है एक्वेरियस? नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है एक्वेरियस? ओके, सो आपकी जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। आपको अपने अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होगा, आते हुए दिखेगा। एंड दिस विल बी रिलेटेड टू समथिंग, सोलमेट से रिलेटेड हो सकता है, कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, कोई फ्रेंडलीनेस, कोई फ्रेंडली डायनामिक से रिलेटेड हो सकता है। ये कोई भी डायनामिक हो सकता है आपका उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन के साथ, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा इन द नेक्स्ट, आई मीन इन द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपको उनके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। ओके, सो आइए देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं किस ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जैक्टली बात हो रही है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई दिस फॉर यू एक्वेरियस। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा? नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा? क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा? क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा? क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में एक्वेरियस? लेट्स क्लैरिफाई इट एक्वेरियस। तो जो है ओके ओके, तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं अपने कोई से डायनामिक में, जैसे मैंने बोला पार्टनरशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट एनर्जी में हो सकता है, किसी भी टाइप की लव सिचुएशन में हो सकता है, आपको लगता है वहां पे चैप्टर आपका खत्म हो गया है और जो एक डिफेंसिवनेस थी आपकी और स्नीकी एनर्जी थी, वहां पे आपका दोबारा से कुछ चीज शुरू नहीं हो सकती है, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नीकी एनर्जी, कुछ लाइज, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग, ये सब चीजें थी जो डिसीव करने वाली चीजें थी, खराब गलत चीजें की गई हैं आपके साथ, आपको ये फील होता है। तो अपने बाउंड्रीज सेट करिए, अपने बाउंड्रीज सेट करिए हैं और आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप इसी डायरेक्शन में चाहते हैं, और मे बी इस पर्सन के साथ भी हो सकता है। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू आपका इसी पर्सन के साथ एक न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव बिगनिंग होने के चांसेस हैं। पहले जो भी आपका एक वॉल्स बिल्ड किया हुआ था आप दोनों ने एक दूसरे के लिए या फिर आपने उनके लिए, वो आपका ट्रांसफॉर्म होगा, वो आपका चेंज होगा। और जो सामने वाले की एनर्जी हो सकता है वो डिसीविंग थे या जो भी थे, स्नीकी थे, जैसे भी थे, वो चेंज होने के चांसेस है और एक न्यू बिगनिंग आने के चांसेस है। ओके, तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, जो भी आपकी एनर्जी थी उसको बदलेगा और नया चैप्टर शुरू होगा। पुराना जो भी ओल्ड चैप्टर था वो क्लोज आउट हो जाएगा। एंड ये एक पैशनेट बिगनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है मुझे फिर से, ठीक है। तो ऐसा रहेगा आपका एक्वेरियस। एंड लेट्स सी लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस? लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस? लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस? लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस? आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एक्वेरियस। आइए देखते हैं। और हो सकता है आप किसी चीज से भाग रहे थे, किसी कमिटमेंट, किसी रिलेशनशिप से, या कुछ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपके डिफेंसेस बहुत हाई थे, बहुत वॉल्स हाई थे। उसमें आपको न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर। आप फाइनली अपने वॉल्स डाउन करेंगे और आप उससे भागना छोड़ देंगे। ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस। ओके, लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस? आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस? आइए देखते हैं। सो लास्ट 10 डेज में आप जो है थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, अलोननेस में रहना प्रेफर ही, आपका प्रेफरेंस ही वो हो जाएगी कि आपको थोड़ा टाइम अकेले रहना है, बिकॉज आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, और आपका शायद थोड़ा सा आपको लो फील हो रहा है, या थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड हैं या अपसेट हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं।
आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को अकेला कर लेंगे, और थोड़ा सा आप अकेला वैसे भी महसूस करेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ आपके हो जाएं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके किसी से बातचीत में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं और फिर वो पर्सन आपके बहुत क्लोज हो सकता है, या वो सिचुएशन आपके लिए बहुत मैटर करती होगी, जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस होगा या आपको लगेगा आपको एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। Let's clarify this aloneness card. Let's clarify this aloneness card for Aquarius for the last 10 days of December. Let's clarify this aloneness card for Aquarius for the last 10 days of December. For Aquarius for the last 10 days of December. For Aquarius for the last 10 days of December. For Aquarius for the last 10 days of December. Aloneness card. तो यहाँ पे बिल्कुल, तो जो है मैंने आपको बताया, कोई से कमिटमेंट, कोई से रिलेशनशिप, कोई से ट्रेडिशनल सेटिंग से रिलेटेड है जिसमें आपको लगता है कि किसी ने आपको लड़ाई झगड़ा करके आपको कट ऑफ कर दिया। बहुत ब्लंट रहे, बहुत ऑनेस्ट रहे, बहुत ज़्यादा मुंहफट जिसको कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है जिसने आपको बिल्कुल ही हर्ट करके अकेला छोड़ दिया। तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे इस सिचुएशन में और अकेला महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार सामने वाला ने कितना बुरा बुरा बोल दिया आपके बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचा 2 मिनट के लिए भी किसी भी बात पे। तो ये आपकी एनर्जी होने वाली है, जबकि और ये किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जहाँ पे आपका कुछ ट्रेडिशनल सेटअप है, या तो वो कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मैरिज हो सकती है आपकी किसी से, अगर आप शादीशुदा हैं तो, या फिर आपका करियर में जहाँ पे आपको लगता है कि आपका प्रॉपर वर्क स्पेस एनवायरनमेंट है या कुछ है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होगा। तो आप जो है ना लड़ाई झगड़े में पड़ के एक बहुत ज़्यादा एक बिटरनेस टाइप की एनर्जी है, बहुत एकदम से चीज़ें स्पिट करके आपको एकदम ही बोलते रहना और खराब बोलना, वैसा बिना सोचे समझे, बिल्कुल भी नहीं सोचा, पॉज भी नहीं मारा है यहाँ वहाँ, तो वैसा वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और वो सिचुएशन आपका होते होते आप अकेला महसूस करने लगेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपने इन पे ट्रस्ट किया, आपने इनको इतना ज़्यादा समझा, इतना ऊपर रखा, हाई पेडिस्टल में रखा, पर इन्होंने आपकी बेइज्जती कर दी। सो दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। तो आपको अकेला महसूस होगा और एक ये कुछ मेजर मतलब एक होता है ना, एक प्रॉपर आपका पार्टिसिपेटिव एनर्जी से रिलेटेड है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। कमिटमेंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, टीम वर्क कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आखिर में वो मेंटली स्टक रखेगा एंड अकेला महसूस करवाएगा। सो दैट इज द एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस। अब हम आपका ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक्वेरियस, क्या है आपका ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस, क्या है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? सो एक्वेरियस, आपको एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, ज़्यादा करके थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़े, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको फुल एफर्ट्स देने हैं, टोटल एफर्ट्स देने हैं, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, कम ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े कहीं पे तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके फेवर में है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है एक्वेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मैं जल्दी आपसे दूसरी रीडिंग में मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू एक्वेरियस। थैंक यू। नमस्ते।